हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क पे लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और अगले 8-10 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते निकल के आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके इस रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। गाइड करो यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के लव लाइफ की करंट एनर्जीज इस वक्त इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, इस वक्त इनकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। 4 ऑफ वैंड, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन का या तो मैरिज फिक्स हो रहा है या तो आप इस पर्सन से लड़ रहे हो मैरिज कमिटमेंट के लिए और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते और चाहे कुछ भी हो जाए आप इनको हारने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन आपके पर्सन है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं इनको इमोशनल ब्लैकमेल ज़्यादा किया जा रहा है और इनको कंफ्यूज किया जा रहा है आपको लेकर। ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए आपसे, जैसे कि दिल से मैरिज करना चाहते हैं। दिल बहुत है अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपनाने का, और ऐसी ही कुछ बातें ये पर्सन आपको करंट में कह भी रहे हैं। इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, कभी भी ये पर्सन आपके लिए बदल नहीं सकते और दिल से ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पहले से ही आपको ऐसे ही बोलते आए हैं और अभी भी ये पर्सन ऐसा ही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके घर वालों के जरिए इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे दूर किया जा रहा है इनकी ज़िंदगी से। जैसे कि इनको झूठे झूठे कुछ भी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जहाँ पे कि इनके दिल में लालच डाला जा रहा है आपसे दूर होने का। ठीक है, और इनको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो भी नया ऑफर इनकी लाइफ में है। या तो अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो इनको इनकी मैरिड लाइफ को क्यों ठीक से निभाना चाहिए और क्यों इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में रोका जा रहा है। ठीक है, ये आपसे बात भी करते तो उन बातों में भी आपको यही दिखाई देता है कि अगर ये आपसे इतना ही प्यार करते हैं तो क्यों इनको आपको लेकर फाइनल डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है और क्यों ये सबको ऐसे रिजेक्ट करते हैं, उनके ऑपोजिट जाके आपको अपनाते नहीं हैं। क्यों ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में इतना आते हैं और ये अपने प्यार को वैल्यू क्यों नहीं देते। आप तो अगर इस पर्सन की जगह पर होते तो आप आपके घर वाले मना करते इस रिश्ते के लिए, फिर भी आप घर वालों के अपोजिट जाकर इस पर्सन को अपनाते थे। तो ये पर्सन इतना प्रैक्टिकल क्यों है आपको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, प्यार सच्चा है लेकिन ये जा रहे हैं घर वालों के मर्जी से। प्यार सच्चा है लेकिन इनका शादी फिक्स हो रहा है, नियर फ्यूचर इनका एंगेजमेंट होने वाला है और इस पर्सन को आपको लेकर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर ये आपको अपनाए तो अपनाए कैसे। आपके बिना रह नहीं पाते, रात रात भर जागते हैं, परेशान रहते हैं, रोते हैं। इवन आपको भी यही कहते हैं कि आपके बिना रह नहीं पाते। लेकिन प्लीज़ आप इनके दोस्त बन जाओ। मतलब अगर आप सिर्फ बात भी करोगे इस पर्सन से फिर भी इनको चलेगा। ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है और ये कंप्लीट अपनाने के लिए भी रेडी नहीं है। ये करंट एनर्जीज आपके रिश्ते की है। ठीक है, एरीज, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1, 6, 4, 14, 5, 15, 8, 18, 11, 12, 13, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, सडनली सब कुछ बदल जाएगा, आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए करंट में स्टॉक है। पास्ट की एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में, आपके प्यार में इनको जैसे कि आपसे कभी भी दिल से मूव ऑन नहीं करना है लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आपके पर्सन को, जैसे मैंने बताया कि इनको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आपसे दूर रहने के लिए। इनके दिल में लालच डाला जा रहा है और जैसे कि सच में इनको लालच आ भी रहा है, ये इसीलिए अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये जो आपके लाइफ वर्स नहीं लगाते, ये जो अपने परिवार के अपोजिट जाने की स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, इनको लगता है कि ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो कि ये कर सकते हैं। ये अपने आंखों की पट्टी खोलकर रास्ते को देखना ही नहीं चाहते, वो कोई स्टेप्स करंट में बढ़ाना ही नहीं चाहते। टॉवर शो करता है कि इनकी फीलिंग्स में है कि अब इनको आपसे दूर जाना है, आपको डिस्टेंस देना है,
चाहे आप इनको धोखा समझो या तो आप इनको माइंड गेम समझो, ये पर्सन करंट में तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं। आपसे प्यार बहुत है लेकिन फिर भी कंपैरिजन में आपके पर्सन अपने घर वालों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज अभी है और शायद नियर फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, आपके पर्सन को ब्लेमिंग से कोई मतलब ही नहीं है करंट में, क्योंकि इनको इस वक्त लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है और इनको यही करना चाहिए। ठीक है, यस, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आप इनके लिए सब कुछ कर सकते हो, आप इनके लिए अपने परिवार के अपोजिट जाकर भी इनसे शादी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन ऐसा करे, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये पर्सन लिटरली आपको किसी और के साथ कंपेयर करके अपना फायदा देखकर ये जा रहे हैं। ठीक है, और ये 7 ऑफ सोर्स मतलब कि इस पर्सन को करंट एनर्जीज में ऐसा लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है और आप इनसे प्लीज़ दूर रहो, आप इनसे प्लीज़ बात मत करो। कोई अगर इस रिश्ते में कुछ सही होना है तो मैजिशियन की एनर्जी शो करते हैं कि किसी मिराकल से कम नहीं है। ये पर्सन खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा मिराकल हो जाए और इनके घर वाले खुद इनको परमिशन दे दे आपको अपनाने की, क्योंकि अगर आपको अपनाएंगे तो भी घर वालों की मर्जी से अपनाएंगे, और अगर आपको छोड़ेंगे तो भी घर वालों की मर्जी से ही छोड़ेंगे। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी देंगे। तो लालच तो है, लेकिन लालच से ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी में इनके घर वाले हैं, इनके मम्मी पापा हैं। तो इनकी मजबूरी भी हम बोल सकते हैं कि इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा। तो ये खुद चाह रहे, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके इस रिश्ते को इनके घर वाले परमिशन दे दे। एक मिराकल के कम नहीं है आपके पर्सन के लिए इस एनर्जीज को सोचना। ठीक है, तो करंट में तो ये पर्सन सोच रहे कि आप इनको स्पेस दे दीजिए, इनको इनका दिमाग चलाने दीजिए। आप ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये तो प्यार करते ही है और इनको आपके पास लौटना ही है। बस इनकी करंट में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है कुछ भी करने की, तो इनको इस वक्त स्पेस की ज़रूरत है। आप इनको स्पेस दे दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रहिए। ठीक है, अगले 8-10 दिन में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस सिचुएशन में अगले 8-10 दिन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर अगले 8-10 दिन की एनर्जीज की बात करूँ, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखेंगे। जैसे कि इनका लालच जो इतना बड़ा है, तो ये आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे आपको ये फील होगा कि ये पर्सन सच में आपसे दूर जा रहे हैं, सच में ये पर्सन लौटना नहीं चाहते, इनको तो इनका परिवार ही चाहिए और अब इनको आपका प्यार नहीं चाहिए। ये पर्सन आपको ये समझाएंगे कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, या आपके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है। और प्लीज़ आप इस पर्सन को जैसे कि मतलब इनके हाल पर छोड़ दो और इस बात पे भरोसा करो कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं रह पाते, लेकिन इनको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ऐसा मूव ऑन का कुछ बताएंगे, आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा, लेकिन हरमिट की एनर्जीज आपके अंदर आ जाएगी। मतलब कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपको अकेलापन फील होगा। इस एनर्जीज को सोच सोच कर ये पर्सन जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, इनका एक्शन आएगा ज़रूर, लेकिन ये बताने के लिए आएगा कि ये अपने घर वालों के साथ उनके हिसाब से ही काम करेंगे, उनके हिसाब से वो सब कुछ करेंगे आगे, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी दुनिया हो। ये सुनकर आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि ये पर्सन सच में कभी भी आपसे दूर जाए। ठीक है, आपकी हालत खराब होते हुए दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्स, आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, शायद अब आपका कुछ नहीं होगा, शायद आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आपको खुद के साथ कुछ गलत करने का बार बार ख्याल आएगा। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर इसको हुआ क्या है, क्योंकि ये तो वही पर्सन है जो आपसे इतना प्यार करता था, इनका प्यार कहाँ चला गया है, और क्यों ये इतना सेल्फिश बन गया है, क्यों इसे प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लालची कैसे बन गया है। आप इस बारे में ज़्यादा सोचोगे और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत टाइम तक आप सो नहीं पाओगे, और आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग से बहुत टाइम तक सो नहीं पाएंगे। लेकिन इनके एनर्जीज में यही होगा कि आपका कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, और आपके पर्सन का कन्फ्यूजन होगा कि ये क्यों आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं, आखिर इनको ऐसा हुआ क्या है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ तो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, जहाँ पे ये पर्सन जैसे कि इस रिश्ते के दी एंड के बारे में बात करेंगे। आप इनको अपने हाथ पर छोड़ दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि किसी और को चुनाव कर लीजिए, आपके पर्सन को कोई शिकायत नहीं होगी, ये ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्या इसे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये ऐसा कैसे सोच सकता है कि आप मूव ऑन कर सकते हो। ये है मतलब आप किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते, और इस पर्सन को इस बात का यकीन है। ठीक है, इनको पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और इसीलिए आपके पर्सन एकदम इजीली बोलेंगे कि आप मूव ऑन कर लीजिए, आप किसी और को अपना लीजिए। ठीक है, मतलब कि ये आपको नेगेटिव एनर्जीज देने के लिए आ रहे हैं। झगड़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन दी एंड की एनर्जीज तो है। ठीक है, और आप सोचते रह जाओगे कि आखिर इस पर्सन को हुआ क्या है। तो ये अगले 8-10 दिन की एनर्जीज में होगा, और ये इनको भी नहीं पता आपको जीतने के लिए आखिर ये कर क्या सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इनके पास रास्ता है लेकिन ये उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, उस रास्ते को देखना ही नहीं चाहते, जो कि लगता है कि जो कंफर्ट जोन में है वही सही, क्यों उसके अपोजिट जाकर सबसे दुश्मनी मोल कर आपको अपनाना। ये इस तरह से मतलब कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ठीक है। तो ये आपके पर्सन के अगले 8-10 दिन की एनर्जीज रहेगी आपकी और आपके इस रिश्ते की। ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर इस सिचुएशन में कुछ भी अच्छा होना है, अगर आप इस पर्सन से प्यार वापस चाहते हो, आप दिल से चाहते हो कि ये पर्सन आपसे दूर ना जाए, आपका रियूनियन हो और ये पर्सन आप ही को अपनाए, ये पर्सन जो इतना कंफ्यूज है, जो इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, तो इस रिश्ते में बेटर चेंज के लिए आपको करना क्या चाहिए करंट में। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज तो है, अब आपको करंट में भी नेगेटिव एनर्जीज और अगले 8-10 दिन में भी नेगेटिव एनर्जीज ही मिल रही है। तो इस रिश्ते में बेटर चेंज के लिए आप जैसे चाहते हो उस एनर्जीज को पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. यस यही है, आप इनके ऊपर ब्लेम मत करिए और ये भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। अगर करंट में बोल भी रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इनकी एक भी बात पे जैसे कि मतलब लग रहा है कि ये पर्सन इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, तो ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है और एक कंफर्ट जोन से बाहर आ नहीं पा रहे। तो इनको इस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रेंथ को आने में टाइम लगेगा। आपको ना तो इनके ऊपर ब्लेम करना है, ना तो इनके बारे में कुछ बुरा सोचना है, और इस पर्सन को कॉल या मैसेजेस कर करके परेशान भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। ठीक है। आपके पर्सन भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर आप इनको कॉल या मैसेजेस करके परेशान नहीं करोगे, ये भी आपको कॉल या मैसेजेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साइड से करंट एनर्जीज में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा चुप बैठ जाइए, इनको स्पेस दे दीजिए। स्वीकार, आप इनसे प्यार करते हो, पहले इसे स्वीकार कर लीजिए और सिचुएशन को करंट में आपको जैसे है वैसे अपनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ये कर पाते हो, अगर आप इस पर्सन को डिस्टेंस दे पाते हो, अगर आप इस पर्सन को अपने हाल पर छोड़ पाते हो, जैसे सिचुएशन बदलते जाएगी उन चेंज को अगर आप अपनाते जाते हो, ये ही रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। ये सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस आपको जैसे है वैसे स्वीकार करने की ज़रूरत है, तब जाके ये रिश्ता आपके लिए जैसे चाहिए वैसे एनर्जीज देगा। ठीक है। आपके पर्सन का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और ये इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे। ठीक है। तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।